आपने अपने न्यूज़ फीड में बार बार ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि अपने देश के अंदर एक ऐसा परिवार है जिसमें 4 भाई बहन हैं और सभी ने सिविल सेवा परीक्षा पास करके वो सभी आईएएस और आईपीएस बन गए। और मैं उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। सबसे पहले 2014 में सिविल सेवा परीक्षा पास की मैंने। तमाम लोग ये पूछते हैं कि एक साल में संभव कैसे है, क्या ये संभव है? अब जो 3 चीज़ें थी जो कोई नहीं करता था या जो बहुत कम लोग करते थे वो हमने की, और उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जहां पर इस परीक्षा में हर साल लाखों में सिर्फ एक व्यक्ति सेलेक्ट होता है, ऐसा कैसे हुआ कि हम 4 के चारों लोग उन लाखों में अपनी जगह बना पाए? और इस यात्रा की शुरुआत भी बहुत पीछे से नहीं होती। अपने स्कूली दिनों के दौरान, स्कूली जीवन के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, इवन ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते हुए भी कभी भी मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आया कि मुझको सिविल सेवा परीक्षा देनी है या सिविल सेवा परीक्षा देके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ है? ये सब शुरू होता है, इसकी कहानी हमारे गांव में, जो कि है उत्तर प्रदेश के बहुत छोटा सा एक गांव जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। वहाँ से 90s का दौर है, हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे। ये वो दौर था जब बिजली की किल्लत थी, कंप्यूटर और मोबाइल का शायद आविष्कार भी नहीं हुआ था, या हुआ था तो हमको पता नहीं था। ये वो दिक्कतों वाला दौर था। लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई पढ़ते गए और अपने माता पिता के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते रहे। माता पिता हमेशा ये कहते थे कि जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, आगे जो होगा देखा जाएगा। थोड़े अच्छे होंगे तो आगे चल के साइंस में पढ़ लेंगे, थोड़े कम अच्छे होंगे तो आर्ट्स में पढ़ लेंगे। लेकिन साइंस पढ़ के भी क्या होगा, आर्ट्स पढ़ के भी आगे क्या होगा, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। हालांकि गाहे बगाहे खबर सुनने में मिलती थी कि हाँ, ये आदमी आईएएस ऑफिसर बन गया, ये आदमी पीसीएस ऑफिसर बन गया, और उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा थी। उसी से के आकर्षण से कभी कभी मन में विचार आता था कि एग्ज़ाम देंगे। किस्मत अच्छी थी, मैंने साइंस साइड लिया। साइंस साइड में पढ़ाई करते हुए मेरा सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग के लिए। मैंने अपना इंजीनियरिंग कर लिया मोतीलाल नेहरू से इलाहाबाद में, और उसके बाद मैं अपनी नौकरी करने लगा। यहाँ से यूपीएससी का और मेरा जो भी थोड़े बहुत ताल्लुक़ रहे होंगे वो भी पूरी तरह ख़त्म हो गए। लेकिन मेरी बहनों ने अपनी तैयारी जारी रखी। उनके मन में उन्होंने इस अंकुर को पल्लवित होने दिया। ये बड़ा वृक्ष बन गया, और एक समय आया जब उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करने के बाद वो तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी। 2012 तक मेरी नौकरी के 3 साल पूरे हो चुके थे। मुझे फॉरेन जाने का मेरा नंबर आने वाला था। मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे, बॉस मेरे, उनसे भी बात की। उन्होंने भी इस आइडिया को 50-50 सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुम्हारा मन है तो तुम जा सकते हो, बट यहाँ पे तुम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोओगे। एक चीज़ की मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि यदि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि सफलता का प्रतिशत बहुत कम है, यदि तुम सेलेक्ट नहीं होते हो और वापस आते हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में रख लूँगा, बशर्ते तुमको अपनी सीनियरिटी पोजीशन लूज़ करनी होगी, बिकॉज़ यू आर लूजिंग ईयर्स। इन सभी बातों को जोड़ घटाकर, गुणा भाग करके मैंने देखा कि हाँ, सौदा बुरा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ पर वो था कि आपके परिवार का समर्थन आपके पास नहीं था, क्योंकि एक इतनी अनिश्चित चीज़ है, इतनी इतना अंधकारमय रास्ता है कि किसी ने मेरा समर्थन वहाँ पे नहीं किया कि हम नौकरी छोड़ें। मेरी बहनों ने कहा कि नौकरी के साथ करते हुए तैयारी कर लो, पैरेलली तैयारी कर लो, ऑनलाइन में तैयारी कर लो। हालांकि उस समय ऑनलाइन में मटेरियल उतने उपलब्ध नहीं होते थे जितने 2022 में है। 2012 में इतना मटेरियल उपलब्ध नहीं होता था। इन सब को जोड़ के फिर फाइनली मैंने निर्णय लिया कि या तो अपनी बहनों के लिए या अपने लिए या किसी के लिए मुझको यूपीएससी का एग्ज़ाम, जो कि आसान लग रहा है, इसको आसान करके दिखाना है, इसमें रिजल्ट ला के दिखाना है। और ये करते करते, ये सोचते हुए मैंने एक दिन आया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब जो 3 चीज़ें थी जो कोई नहीं करता था या जो बहुत कम लोग करते थे वो हमने की, और उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तमाम लोग ये पूछते हैं कि एक साल में संभव कैसे है, क्या ये संभव है? तो उसका जो सबसे पहला बेसिक है वो है आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप कोई भी काम इस तरह का एग्जाम 1 साल में निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, वो है डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना है। जब आप तैयारी करते हैं, चूंकि एक उम्र भी ऐसी होती है जो कि युवा अवस्था में अधिकांश लोग आप हैं, हम भी थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हम ये करते हैं, वो करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। इस चीज़ को हमने 1 साल के लिए अवॉइड किया। 1 साल के लिए आप यकीन मानिए, हमारे जो पिछले 4 महीने पहले हमारे कोलीग थे, उनको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ रहता था, कहाँ जाता था, कहाँ आता था, क्या पढ़ता था। अपने मोबाइल नंबर मैंने बदल दिए, हर जगह आना जाना बंद कर दिया। सिर्फ उन्हीं लोगों से मैं मिलता था जिनसे मुझको लगता था कि इनसे मिलने में मेरा कोई फ़ायदा है, इनसे मिलने में मुझको परीक्षा को लेके कोई हेल्प मिलेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता था। इस डिस्ट्रैक्शन को मैंने पूरी तरह अवॉइड करके अपने आप को एकदम नैरो कॉन्टैक्ट में रखा, और ये
जो दूसरी चीज़ थी जिसने मेरी बहुत मदद की 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर करने में। तीसरी आती है प्लानिंग। जब मेरे पास 1 साल का समय मिला तो मैंने इतनी बढ़िया से सारी प्लानिंग की कि मेरा 11 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये 3 चीज़ें हैं जिनको लेके हम हमेशा आगे बढ़े, सभी को हमने आगे बढ़ाया, अपने चारों भाई-बहनों को आगे बढ़ाया और वो सभी लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ना सिर्फ यूपीएससी में सेलेक्ट हुए बल्कि उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिए, जैसे मेरी छोटी बहन थी, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सफलता पाई। मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने यूपी में पीसीएस में सफलता पाई। मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने यूपी में पीसीएस में सफलता पाई। तो इन 3-4 सालों में हमने जो भी एग्ज़ाम दिए, उन सब में अंतिम स्तर तक हमको सफलता प्राप्त हुई। ये इस प्रकार का फ़ॉर्मूला एक हमने डेवलप कर लिया था। जब हम चारों को सफलता प्राप्त हो गई तो ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है। उसके बाद तमाम लोग हमारे संपर्क में आने लगे, हमने उनको गाइड करना स्टार्ट किया और पिछले 9 सालों में एक अंदाज़ा मुझको लगता है तो 100 के आसपास ऐसे लोग हो गए होंगे, जो हमारे संपर्क में आए, हमसे गाइडेंस लिया और अब वो सेलेक्ट होकर भारत सरकार को या अपने प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।